आज से मैं बेसिक ग्रामर का नींव रख रहा हूँ। स्टार्टिंग से 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, 10 से स्टार्ट करूंगा। यार देखो ध्यान से समझना मेरी बात, 1 मिनट देन समझ जाओगे कि आप इंग्लिश का हिंदी कैसे करोगे, कोई भी वर्ड को पकड़ लोगे, इंग्लिश कैसे बोलोगे। ठीक है, तो जो जितने भी फंडा होते हैं ना, सारे फंडे आप कैसे क्लियर कर सकते हो बहुत बेसिक तरीके से। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ आप सही बोल रहे हो कि कैसे इंग्लिश पढ़ना है। सपोज मान लो मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको ना मेरे भाई सेंटेंस का फॉर्मेशन आना चाहिए। सेंटेंस का फॉर्मेशन समझते हो, यानी सेंटेंस बनाने आना चाहिए। अब सेंटेंस मतलब 4 तरीके से बनता है। एक अफर्मेटिव में बनता है, जिससे वह जाता है, वह खाता है, वह हंसता है, इतना नॉर्मल, चाहे वो हंस रहा है, चाहे वो हंसी, चाहे वो जा चुकी है। तो इस तरह से अफर्मेटिव में एक वाक्य बनता है। एक आपका निगेटिव में वाक्य बनता है, यानी कि नहीं लगाकर, वह नहीं खाता है, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाई। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जैसे भी आप सेंटेंस को बोल सकते हो उस तरह से ये सारे में बनते हैं। एक इंट्रोगेटिव में बोलता है, जिससे आप बोलते हो प्रश्नवाचक, क्या तुम खाए, क्या तुम पिए, क्या तुम पढ़े, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ चुके हो। तो एक इंट्रोगेटिव में बनता है। और एक आपका WH टाइप से पूछा जाता है इंट्रोगेटिव में ही, जैसे तुम क्यों खा रहे हो, जिसका आप रीज़न बताते हो कि मेरे को भूख लगा था तो मैं खा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरे रीज़न बता के करते हो। तो जो सेंटेंस फॉर्मेशन है मेरे भाई, ये आपका आएगा किससे, टेंस से आएगा। ठीक है, जब आप टेंस को पढ़ोगे तो आपको सेंटेंस फॉर्मेट करने आ जाएगा, यानी कि फॉर्म करने आ जाएगा, फॉर्मेट नहीं फॉर्म करने आ जाएगा, यानी कि बनाने आ जाएगा, क्रिएट करने आ जाएगा। और जब इतना सारा चीज़ आपको आ जाएगा ना, तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से इंग्लिश को पकड़ने लगोगे। ग्रामर में टोटल 19 से 21 चैप्टर आपको पढ़ने 11th 12th में। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात है। मैं जो भी बात इसको बोलता मतलब अफर्मेटिव को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक, नेगेटिव को नकारात्मक, इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक, और WH टाइप इंट्रोगेटिव है लिए फिर डिटेल प्रश्नवाचक हो जाता है, डीप में जिसका हम आंसर बताते हैं। थोड़ा सा क्लीन करते हैं। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ाई पे थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान देंगे। ठीक है, किस पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा पढ़ाई पे हम लोग ध्यान देंगे। अब टेंस होता क्या है एक्चुअली में, हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेंस चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ टेंस, यानी कि कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं। आपको भी पता है, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर सकते हो। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट समय में चलता है। पास्ट यानी कि भूतकाल, यानी कि बीता हुआ, जिसको हम इतिहास भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इतिहास ले हम लोग जानते हैं। ठीक है, और एक होता है फ्यूचर टेंस, जिसको हम बोलते हैं भविष्यत काल, यानी कि अभी ये आने वाला है। ठीक है, फ्यूचर में क्या होने वाला है हम लोगों के साथ नहीं पता। हम लोग 99% भी ला सकते हैं, आप लोग 92% भी ला सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना फ्यूचर कैसे बनाना चाहते हैं। तो अच्छे से आप देख लिए। अब हम लोग सबसे पहले आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, काफ़ी बेहतर तरीके से। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस को हम लोग करते हैं। ठीक है, एंड जो भी चीज़ बताता हूँ ना, पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। प्रेजेंट टेंस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये प्रेजेंट है, ठीक है, पूरा रूल है। ये प्रैक्टिस से नीचे हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको इसी वीडियोज़ में। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, जो कि अगला वीडियोज़ में आएगा। फिर इसके बाद अगर आप जाओगे तो यह क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आगे सारा पूरा टेंस का बना रखा है मैंने PDF काफ़ी मेहनत करके। तो ये सब चीज़ आप लोग को दे दूंगा, ये PDF भी आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूँ काफ़ी डिटेल में पढ़ाई करना आप लोग को। तो चलो हम लोग सीधे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। ठीक है, और हम लोग को यही पढ़ना है आज के इस लेक्चर में। हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्चुअली में होता क्या है, इसका पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। वाक्य के अंतिम में अवश्य यानी ता है, ती है और ते है लगा रहता है, यानी कि इसके वाक्य में ता है, ती है, ते है लगा ही रहता है। बस इतना याद रखना, क्या लगा रहता है, ता है, ती है, ते। वैसे वह खाता है, वह जाता है, वह पीता है, वह रोता है, वह सोता है, तुम गाते हो, हम सब खेलते हैं, हम सब प्यार करते हैं, वह मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो लास्ट में ता, ते, ती रहेगा ही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम वर्तमान के विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके के कार्य हम लोग इसमें देखने को हम लोग को मिलता है, या हम लोग रखते भी हैं। ठीक है, प्रेजेंट रूटिंग एक्शन इसी के अंदर आता है मेरे भाई। क्या आता है, प्रेजेंट रूटिंग एक्शन इसी के अंदर आता है। जिसे देख लो रेगुलर एक्शन, रोज तुम क्या करते हो, इसी के अंदर आता है। जैसे मैं खाता हूँ, तो ये रोज खाते हो ना, मैं जाता हूँ, रोज जाते हो, मैं चलता हूँ, भाई ये रोज का एक्शन है।
क्योंकि ये काम रोज़ होता है, नहाने का, ठीक है, खाने का, पीने का, चलने का, घूमने का, बैठने का, सोने का। ये कुछ ऐसे ऐसे वाक्य हैं जो कि रोज़ इसका इस्तेमाल होता है, रेगुलर होता है, आज भी होता है, कल भी होता रहेगा। तो इस तरह से एक होता है इरेगुलर एक्शन, इसी के अंदर आता है, जैसे कि अर्थक्वेक कम इन जापान, जापान में अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया था, ठीक है। तो उस तरह से हैबिट यानी आदत, इसी में आता है। ही स्मोक्स, जिसे उसको आदत लग गया है, हैबिट है भाई, ये काम करता ही रहेगा, सिगरेट रोज पीता रहेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, जो ब्रह्मांड में सार्वत्रिक भौतिक जो सत्य है, पूरे ब्रह्मांड में जो मेरे भाई जो सच्चाई है, सत्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूर्व से निकलता है, समझना ध्यान से, तो वो भी इसी के अंदर आता है। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। 4 चीज़ें रख लेना कि रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट और यूनिवर्सल ट्रूथ, ये चारों किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों को पढ़ना है। मैं काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मैं बोलता भी हूँ कि मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा अलग तरीका है मेरे भाई। अब हम लोग रूल्स में आते हैं, ठीक है। किस में आते हैं हम लोग, रूल में हम लोग आते हैं। एंड हम लोग अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल हमारा अफर्मेटिव का होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि 4 तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाना सीखेंगे मेरे भाई। सबसे पहला क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव, जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, है ना। कोई ऐसे भी पॉजिटिव लिख देता है तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव होता है, जिससे सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, V1 या V5 का इस्तेमाल होता है। अब समझ लो, V1 का मतलब काम जो है जस का तस रहेगा, खाना पीना, जिसे खाना का क्या बोलता है, ईट। जाने को क्या बोलते हो, गो। आने को क्या बोलते हो, कम। तो ये जस का तस रहेगा। लेकिन इसका V5 का मतलब होता है जिसमें एस या ES लग जाए, ध्यान से समझना। तो अगर ईट में क्या लग जाएगा, V5, तो क्या बन जाएगा, ईट्स बन जाएगा। ये आपका V1 है और ये आपका क्या है, V5 है। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। गो का क्या हो जाएगा, V5 गोज हो जाएगा, और कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जिससे मान लो प्ले है, खेलना, तो प्ले का V5 क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। SES लग के क्या बनता है, V5 बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग काफ़ी डिटेल में यूज़ करेंगे। आगे देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल, रूल तो समझ में आ गया ना कि सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसके साथ क्या होगा, V1 या V5 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन यहाँ ध्यान से समझना, V1 या V5 कहाँ लगता है, ता है, ती है, ते में। कैसे, देखो, ही, सी, ईट और नेम के साथ डज, है ना, क्या लगता है, ही, सी, ईट, नेम के साथ डज लगता है। अगर मैं आपको कलर लेके दिखा दूँ, सॉरी, देखो एक लाइन में याद रख लेना, ही, सी, ईट, नेम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रख लेना, यू, दे, आई एंड अनदर, मतलब जो भी बाकी प्लूरल में होता है उन सब के साथ क्या लगता है, ये डू लगता है, ठीक है, याद रहेगा ना, ठीक है। जिससे कि समझो अब ये कहाँ से लगता है, ये जो यूज़ है ये निगेटिव में यूज़ होगा, इंटरोगेटिव में होगा और WH टाइप में होगा। अफर्मेटिव में नहीं लगेगा। अफर्मेटिव में सिर्फ V1 या V5 बोल रहा है, कोई भी इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया डू या डज, ठीक है। तो ये निगेटिव से लगता है। जिसे देख लो, मैं खाता हूँ, तो मैं का क्या होता है, आई, और खाना का क्या होता है, ईट, बस बन गया। अगर यही ध्यान से देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, V5 का इस्तेमाल कहाँ होता है, देख लो, ही, सी, ईट और किसी का नाम रहेगा तब ना, किसी का नाम रहेगा तो वहाँ पर एस या ES लगता है। कब, केवल अफर्मेटिव के वाक्य में। अफर्मेटिव का वाक्य क्या होता है, वह खाता है, वह जाता है, तुम हंसते हो, यानी नॉर्मल, जिसमें क्या क्यों कुछ भी ना लगा हो, है ना। तो इससे क्या है, मैं खाता हूँ, तो आई ईट हो गया। इसमें V1 V5 नहीं लगा। V1 V5 किसके साथ लगेगा, ही, सी, ईट और नेम के साथ अफर्मेटिव में। अगर मैं यहीं पर एक वाक्य दे देता, सब क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। आपको बस याद रखना है, मैंने बोला था, जैसे मान लो वह खेलती है, देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, वह खेलती है, तो वह के क्या होता है, लड़की है तो सी लिखोगे, सी, और खेलना का क्या होता है, प्ले। हम बोले थे ही, सी, ईट, नेम के साथ SES लगेगा, तो सीज क्या हो जाएगा, प्लेज, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से SES का इस्तेमाल करेंगे ही, सी, ईट के साथ और नेम के साथ, ठीक, ओके। अफर्मेटिव में नोट में यहाँ लिख रखा है, ही, सी, ईट, नेम के साथ V5 का प्रयोग होता है, SES लगता है केवल अफर्मेटिव के वाक्य में, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि राम जाता है, राम गोज, यहाँ पर V5 लग गया। वह हंसती है, तो वह लड़की है तो सी हो गया, और हंसना का लाभ होता है, इसमें S लग गया। S क्यों लगा, V5 के लिए, क्योंकि ये लगता है केवल ही, सी, ईट और नेम के साथ, ठीक है। अब देखो निगेटिव के रूल के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। निगेटिव के रूल में जैसे ही जाएंगे तो डू डज आ जाएगा। ऊपर मैंने लिख रखा था
कि देखो यहाँ पर ही से ईट नेम के साथ डज लगता है, ठीक है, याद रखना। और यू दे यू अनदर के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डू या डज लगेगा। सब्जेक्ट क्या है बता दिया, ही सी ईट नेम और दे यू वी आई ये सारे, तो इन लोगों के साथ डू या डज लगेगा। मैंने बता दिया किसके साथ क्या लगेगा। निगेटिव से लेकर आगे आने वाले सभी वाक्यों में V1 का इस्तेमाल होता है, V5 जो होता है अब नहीं होता इसका इस्तेमाल। केवल कहाँ होता है V5 का इस्तेमाल, अफर्मेटिव में। बस यही एक चीज़ याद रखना है। तो मैं काफ़ी निचोड़ के आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। इसका देखो निगेटिव का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, मैं नहीं खाता हूँ, तो आई के साथ लगेगा डू, नहीं के लिए नॉट, खाना का क्या होता है ईट V1। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू लगा, नहीं के लिए नॉट हो गया, खेलना के प्ले हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, क्रिकेट है। तो क्या हो गया, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो बस इतना याद रखना, आगे हम लोग प्रैक्टिस में हम लोग करेंगे। यार बहुत ज़्यादा गर्मी, थोड़ा सा फैन ऑन करते हैं, साउंड को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा। देखिए इतना, अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग करेंगे, ठीक है। किसको करेंगे मेरे भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग करेंगे। थोड़ा सा ऊपर हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव वाले में, ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा और ऊपर हम लोग चलेंगे और हम लोग इंटेरोगेटिव देखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है ना, उल्टा, सब्जेक्ट के साथ डू डज लगता था, यानी कि जैसे मान लो हम कहें कि तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, ध्यान से समझना। तो कैसे बनता था, यू और जाना का गो। यहाँ पर क्या हो जाएगा ना उल्टा, जिससे यहाँ पर तुम नहीं जाते थे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यू के साथ डू लगता है, नहीं के लिए नॉट और गो। यही तो चीज़ समझा है ना। अब इसमें कह रहा है कि डू डज पहले लगेगा, तब सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट, यानी क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या, मैं तुम्हें जानता हूँ, पहले हम लोग सीखे हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो यू। तो यहाँ देखो उल्टा बन रहा है, मैं के पहले क्या है, तो मैं का क्या होता है, आई, तो आई के साथ लगता था बाद में डू, तो पहले लग जाएगा डू। क्या पूछ रहा है कि इसका हम आंसर हाँ या ना में केवल देते हैं, है ना। अगर मैं पूछूंगा क्या तुम खेलते हो, तो तुम बोलोगे हाँ या ना। सवाल तो सिंपल है ना मेरा, जिसका आंसर आप हाँ या ना में दोगे, तो सिंपल सी बात है। इसलिए डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, इस तरह से वाक्य बनेगा। एक और वाक्य मैं आपको लेकर देखा, क्या हम सब खाते हैं, तो बताना मेरे भाई कैसे बनेगा। क्या हम सब खाते हैं, तो हम सब के वी होता है, तो वी के साथ बता रखा है हमने, क्या लगता है, डू लगता है। ओ 1 मिनट, ठीक है, देखिए ध्यान से, तो डू लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वी, और खाते हैं तो क्या हो जाएगा, ईट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं दिख रहा है, चलो दूसरा ले लेते हैं। आगे WH टाइप इंट्रोगेटिव को समझना है अब, ठीक है। एक ही बच्चा है और इसको समझ के प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है मेरे भाई। तो थोड़ा सा देखो ध्यान से, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। देखो WH टाइप इंट्रोगेटिव हम लोग को करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि WH टाइप होता क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, WH टाइप क्या होता है। इसमें आता है आपका क्या, ठीक है, आता है आपका क्यों, ठीक है, कैसे, कहाँ, ये सब WH टाइप के अंदर आता है। क्यों भी आता है, इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं, वेयर मतलब होता है कहाँ, और वाई मतलब होता है क्यों। अभी और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इतना ही यूज़ आपको पढ़ना है 11th 12th में बेसिकली। तो एक एग्जांपल देखो यहाँ पर है, यहाँ पर उल्टा बनता है, सब्जेक्ट के पहले डू डज लगता है। सब्जेक्ट क्या है, जैसे आई है तो आई के साथ क्या लगता है, डू, तो डू पहले लग जाएगा, फिर आई, फिर V1 यानी कि जो भी काम होगा, फिर ऑब्जेक्ट जो भी होगा। जैसे कि मैं क्यों खेलता हूँ, तो देखो बीच में है। अब क्यों का आप रीज़न बताओगे, आप क्यों खेलते हो, भाई मन करता है। पहले इसे इंट्रोगेटिव में हम लोगों ने क्या करा था, क्या लगाया था सबसे पहले, उसका आंसर हाँ या ना में देंगे तो उल्टा ही बनता था। ये भी उल्टा ही बन रहा है, सब्जेक्ट के पहले डू डज लग रहा है, लेकिन WH टाइप इंट्रोगेटिव है, यानी कि डिटेल वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों को लिखेंगे, वाई, फिर उसके बाद देखो डू लगा, क्यों, आई के साथ क्या लगता है, डू, तो पहले लगा आई के साथ, और खेलना को क्या बोलते हैं मेरे भाई, प्ले, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। तो बेसिक सी बातें थी और मैंने चारों बता दिया। अब एक बार मैं आपको ना चीज़ें कराऊंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें कराऊंगा एंड आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ, यहाँ पर सब चीज़ लिख लिख के प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक ना। एक एक ट्रांसलेट लेकर प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसे देखो मैं एक बार लेता हूँ, वह खाता है, ध्यान से देखना मेरे भाई, वह खाता है, ठीक है।
वह नहीं खाता है। ठीक है, अगर एक बता दिया तो तुम आराम से बना लोगे, वह नहीं खाता है। ठीक है, तुम क्या, तीसरा में क्या था इंट्रोगेटिव, जैसे कि क्या तुम जाते हो, लास्ट में ता है ती है ते हैं आ रहा है ना। और चौथा क्या क्यों कैसे वाला पढ़े थे, जैसे कि तुम कैसे पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, WH टाइप वाला जितना भी 5 को बताया, तुम कैसे पढ़ते हो। ध्यान से देखना, अब इन सब को हम लोग थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा, ध्यान से बस आपको समझना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। वह खाता है, वह आगे क्या होता है ही, और ही सी ईट नेम के साथ अफर्मेटिव में एस या एस लगता है तो क्या हो जाएगा, ही ईट्स हो जाएगा। अगर यही रहता कि तुम खाते हो तो तुम का क्या होता है यू, खाना के खाली क्या हो जाएगा ईट। ठीक है, इसके साथ भी मन लगता है, तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। वह नहीं खाता है तो वह क्या होता है ही के साथ क्या लगेगा डज, लिखा है ना भाई कि ही सी ईट नेम के साथ डज, बाकी सब के साथ डू। तो वह नहीं खाता है ही डज, नहीं के लिए होता है नॉट, और खाना के क्या होता है ईट, बस बन गया। अगला है क्या तुम जाते हो, तो उल्टा बनता है, तुम का क्या होता है यू, यू के साथ क्या लगता है डू, तो डू पहले आ जाएगा क्योंकि क्या लगा है पहले, और उसके बाद क्या हो जाएगा यू, और खाना के क्या होता है ईट। ठीक है, यहाँ पर जाने की बात की जा रही है तो इसको काट दो और जाने के बारे में यहाँ लिख दो गो, क्या लिख दोगे गो। ठीक है, अगला देखो मेरे भाई, तुम कैसे पढ़ते हो, तुम कैसे, सबसे पहले हम लोग कैसे को लिखेंगे हाउ, उसके बाद तुम है तो तुम के साथ क्या लगता है डू, तब ना यू होगा तुम का, उसके बाद पढ़ना क्या होता है रीड होता है, तो हम इसको लिख लेंगे READ, क्या लिखेंगे READ रीड है। ठीक है, तो बेसिक तरीका है, जिसे मैं एक और एग्जाम्पल दूँ, इसका हिंदी बताना फटफट। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका हिंदी क्या होगा मेरे भाई, फटाक से आप लोग सोचो। अगला बोल रहा हूँ वी डू नॉट रन वेरी फास्ट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा। ठीक है, बताना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा सिर्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। देखो वी का मतलब होता है हम लोग, ध्यान से समझोगे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें डू डज लग गया समझो कि लास्ट में ता है ती है ते हैं आएगा। तो हम लोग नॉट कह रहा है, रन वेरी फास्ट मतलब क्या होता है बहुत तेज। ठीक है, हम लोग बहुत तेज नहीं दौड़ते हैं, बस है ना, चाहे हम लोग बहुत तेज़ नहीं दौड़ते हैं, हम लोग तेज़ नहीं दौड़ते हैं, आप बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोग बहुत तेज़ नहीं दौड़ते हैं, हम लोग बहुत तेज़ नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत तेज़ नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, इसका बताओ आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई मतलब मैं, डू नॉट मतलब नहीं, प्ले मैंने खेलना क्रिकेट। ठीक है, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरे भाई आपको बनाना है। अब बताओ इसमें क्या झमेला है? एक और अगर मैं पूछूं, मान लो तीसरा नंबर पूछ रहा हूँ, वाई डू आई प्ले फुटबॉल, चलो इसका फटाक से बता दो, इसका हिंदी क्या होगा। हाँ, वाई मतलब क्यों, आई मतलब मैं क्यों फुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्यों फुटबॉल खेलता हूँ, वाई आर यू, तो ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, इज वाला, आर वाला, एम वाला, ये सब आगे पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़े डू डज। डू डज का इस्तेमाल अफर्मेटिव के वाक्य में नहीं होता, अफर्मेटिव में केवल V1 या V5 लगता है। ठीक है, क्लियर हो गया बिल्कुल भी। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पर तुम है, ये सब्जेक्ट मैंने बताया, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कहाँ जाता है, जगह के नाम ले लेता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं सब्जेक्ट हो गया, किताब ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ना तो एक काम हो गया ना, वर्ब हो गया, सिंपल सी बातें हैं यार। तो इसी तरह से हम लोग बेसिक तरीके से हर ग्रामर चीज़ को कंप्लीट करेंगे, और इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। इसका प्रैक्टिस में भी बहुत सारा, ये जो प्रैक्टिस वाला आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारा आपको ट्रांसलेट रहेगा। तो ये पूरा PDF, और एक और चीज़ ज़रूर आप है ना करना, इस चीज़ को मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप इस वाले ऐप को ज़रूर डाउनलोड करना। अपना MK अगर आप जाके सर्च करोगे प्ले स्टोर पे तो आपको मेरा ऐप मिलेगा, और उसके अंदर जा सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो कि क्या क्या चीज़ें मैंने बना रखी है। ठीक है, 12th वालों के लिए भाई बवाल है ना, मैथ पढ़ सकते हो, ठीक है, इंग्लिश पढ़ सकते हो, हिंदी पढ़ सकते हो। 11th वालों के लिए वहाँ पर केवल मैथ का बना रखा है, और 12th वाले जितने भी हैं वो सब PDF ले सकते हैं भाई, सब सब्जेक्ट का PDF डाल रखा है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। वैसे CBSE बोर्ड में कोई आपका दोस्त होगा तो उसके लिए भी मेरा चैनल है अपना MK CBSE। ठीक है, क्या है अपना MK CBSE। अगर कोई हिंदी मीडियम से था उसके लिए भी अपना MK है। ठीक है,
तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मचा देंगे, फोड़ देंगे। आपका बस साथ रहा, प्यार रहा तो बहुत लंबा चलेंगे। और इसी तरह से मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। सो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।